बात होगी आज ज्ञानवापी मसले की। ज्ञानवापी मामले में ब्यास तहखाने में 31 जनवरी को कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए वहां के डीएम को आदेश दिए कि ब्यास तहखाने में पूजा अर्चना कराने के प्रबंध किए जाए। लेकिन इस आदेश को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि वहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। झमाझम बारिश हो रही है पूरे देश में और ऐसे में जो भगवान शिव के भक्त हैं वो वहां पे पूजा अर्चना और बम बम बोले के नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ये वहां के प्रशासन ने सारी चीजें दुरुस्त कर दी, बैरिकेड हटा दिया, रास्ता दे दिया। पूरा मसला क्या है, चलिए जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। जिला जज जो है बनारस के उन्होंने जो कृष्ण अगर कहें तो डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष, उन्होंने ये फैसला दिया और ये डीएम को आदेश दिया कि वो ब्यास तहखाने को अपने कब्जे में ले। ब्यास तहखाने को कब्जे में लेकर वहां पे पूजा पाठ जो है वो कराना सुनिश्चित करें, बैरिकेडिंग हटाना सुनिश्चित करें और ये सब कुछ 7 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन 7 दिन के भीतर से पहले ही जो है 1 फरवरी से यहां पूजा अर्चना होना शुरू हो गई। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे साल 1993 से तक यहां पे पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन 1993 के बाद से यहां पूजा पाठ पूरी तरीके से बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब बाबरी मस्जिद जो था, बाबरी जो ढांचा था जिसे कहें रामलला का जहां मंदिर अब स्थापित हुआ है, उस ढांचे को जब गिराया गया तो वहां के तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने वहां पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया लोहे का और पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया। जहां पे सोमनाथ व्यास जो थे वो उनका परिवार लगातार 1993 से पहले तक पूजा पाठ करता आया था और पूजा पाठ लगातार कर रहा था ब्यास जी के तहखाने में। ये ब्यास तहखाना जो है मैं बताऊं आपको, ये ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ है और जो नंदी भगवान है उनके ठीक सामने ये हिस्सा पड़ता है बेसिकली। तो 1993 तक यहाँ पूजा होती थी, लेकिन बाबरी जो ढांचा था जब गिराया गया तो यहाँ मैंने बताया कि प्रशासन और सरकार ने मिलकर यहां पे बैरिकेडिंग करके इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद पूजा पाठ बंद हो गई। सोमनाथ व्यास ने कई प्रयास किए वहां पे पूजा पाठ करने के, उनका परिवार रोजाना यहां पूजा करता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। अब शुरू होता है कि धीरे जब ये बैरिकेडिंग हो गई, यहां पे पूरा विवादित पूरी तरीके से कर दिया गया दूसरे पक्ष के द्वारा, तब ये मसला जो है कोर्ट में धीरे धीरे चलने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे इस मामले की सुनवाई चल रही थी और 17 जनवरी को जो है इसमें फैसला आया। 24 जनवरी को अहम फैसला दिया कोर्ट ने और अहम फैसला पूरी तरीके से 31 जनवरी को दिया। लेकिन उससे पहले जो है इस कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, वो उस पर गौर करने लायक बात थी कि लगातार कोर्ट जो है ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे हुआ और वो तमाम तथ्य निकल के सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जब विवादित ढांचा गिराया गया तब यहां पे पूजा पाठ बंद हुई। तो सोमनाथ व्यास की जो ज्ञानवापी में जिस तरीके से श्रृंगार गौरी की पूजा को लेके रिट दायर हुई थी और उससे संबंधित मामले हुए, तो व्यास जी की जो नाती हैं शैलेंद्र व्यास, वो भी अपना जो है उन्होंने यहां पे दायर किया कि हमें भी ब्यास तहखाने में जो है पूजा याचना करनी दी जाए। तो शैलेंद्र व्यास की इस मामले पे याचिका पे सुनवाई शुरू हुई और 17 जो है जनवरी को कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि आप इस जो तहखाना है ब्यास तहखाना, इसको आप कब्जे में लें। तो अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है, ये कब्जा जो ब्यास तहखाने का था उस पे था। तो डीएम को जब ये आदेश हुआ तो 17 जनवरी को अमल में ना लाके धीरे धीरे जो है प्रशासन इसमें लगा और 24 जनवरी को डीएम ने अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है उससे पूरी तरीके से इसका जो है पोजीशन ले लिया, चाबी डीएम के पास आ गई। उसके बाद 31 जनवरी को जो है ये कोर्ट ने फैसला दिया कि 7 दिन के अंदर पूजा पाठ का प्रबंध कराया जाए। पूजा पाठ कौन करेगा? पूजा पाठ करेंगे जो काशी विश्वनाथ बोर्ड ट्रस्ट है उसके पुजारी पूजा पाठ करेंगे और वादी जो है वो पूजा पाठ यहाँ पे देखेंगे। अब ये पूरी प्रक्रिया हुई, लेकिन इसको 24 घंटे भी नहीं बीते और यहाँ पे पूजा पाठ के पूरे तरीके से प्रबंध जो है रात भर लगे रहे। आदेश के बाद सुबह होते ही, भोर होते ही, यानी कि 1 फरवरी को यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया और नंदी भगवान जो है उनके सामने से रास्ता यहाँ बैरिकेड हटा के बनाया गया है। तो इस पूरी कहानी का जो चीजें थी, तथ्य थे, वो मैंने आपको बताया। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस
तथ्यों को लोगों से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे और जाने कि आखिर ये पूरा मसला क्या था। 31 साल बाद ब्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू हुई है और ये एक बड़ा हिंदू पक्ष की जीत है। हालांकि इस पे अगर मैं कहूं तो मुस्लिम पक्ष जो है वो उसका कहना है, उसके जो पैरोकार हैं मुस्लिम पक्ष के अखलाक अहमद और ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि जो पूर्व के आदेश थे इस मामले में उसकी अनदेखी कोर्ट ने की है, लोअर कोर्ट ने। अब वो इस पूरे मामले के खिलाफ, जो फैसले के खिलाफ जो है वो अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं हिंदू पक्ष के जो पैरोकार हैं, जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा है कि अब ये जो आदेश है ये एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की और 31 सालों से जो पूजा अर्चना को जानबूझ के रोका रखा गया था, जबकि पता है दूसरे पक्ष को कि यहां पूजा होती थी और वहां पे पूजा के तमाम साक्ष्य एएसआई की रिपोर्ट में मिले हैं। तो उस सब के बाद भी मुस्लिम पक्ष इस तरीके से हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और अब ये जो स्थान है ब्यास तहखाना, यहाँ पे पूजा पाठ सभी लोगों के लिए शुरू हो जाएगा, शुरू कर दिया गया है हालांकि, और ये मंदिर सबके लिए धीरे धीरे अब आस्था का केंद्र बनता जाएगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े, रवि के वैश्य ऑफिशियल नाम से ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।